अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यहाँ पर बड़े ड्रामे हो रहे हैं। वर्ल्ड कप में बिग मैच ड्रामा एक हुआ है। वेस्ट इंडीज ने क्रश कर डाला है यहाँ इंग्लैंड को। भाईजान, इंग्लैंड को ऐसे समझो कि टी20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया है वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छी जीत हासिल कर ली। और उसके अलावा यहाँ पर बड़े ड्रामे चल रहे हैं इंडियन मीडिया के ऊपर। वो ड्रामे किसके ऊपर है? कहा जा रहा है कि भाईजान उस्मान तारिक के खिलाफ एक्शन किया जाए, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। इनको क्या पता, ये बैठकर यहाँ ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया के बंदे जिन्होंने कभी मेहनत की नहीं है, वो आके स्क्रीन पर बैठ गए और यहाँ पर आके अनाज शनाज बकने लगे। इनको पता नहीं कि क्या माहौल बन चुका है, कैसा माहौल होना चाहिए, कितनी मेहनत उस्मान तारिक ने की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। लेकिन भाईजान, किसी बंदे को हर्ट करने के लिए, ये अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए बंदों को हर्ट करते हैं और परेशान करते हैं। बहरहाल, सबसे पहले आते हैं वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच हुआ। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए कमाल किया भाईजान। सबसे पहले शुरुआत में शाही होप और किंग, इनके दोनों प्लेयर जो ओपनर थे वो फ्लॉप गए। एक 0 पे आउट हुआ और दूसरा जो है 1 रन पर आउट हुआ। शाही होप उनका कप्तान भी है, विकेट कीपर भी है। बहरहाल, उसके बाद आए हेटमोर, तो 23 स्कोर रन की इनिंग खेली। 12 गेंदों पर सिर्फ 2 छक्के 2 चौके मारे, 191 के स्ट्राइक रेट से खेला। और उसके अलावा जो चेस इनका नाम है, 34 स्कोर रन करने में कामयाब हुए। बहरहाल, इनकी भी कोई बड़ी लंबी इनिंग नहीं थी और उसके अलावा तेज नहीं थी, थोड़ा स्लो खेला। इतनी विकेट्स गिरने के बाद ये बंदा स्लो खेल सकता है। यहाँ पर जो आए बंदा, 3 विकेट्स जब अर्ली गिर जाए तो फिर स्लो खेलना ही पड़ता है। लेकिन रदरफोर्ड भाईजान, रदरफोर्ड यहाँ पर छा गए। इससे पहले बात करेंगे पॉल की, तो पॉल ने 14 स्कोर रन किए और जबकि होल्डर ने भी 33 स्कोर रन की तूफानी बल्लेबाजी की भाईजान। 17 गेंदों पर 1 चौका 4 छक्के मारे, 194 के स्ट्राइक रेट से खेला। जहां पर सिर्फ शेफर्ड आए, उन्होंने 1 रन किया, नॉट आउट रहे। लेकिन भाईजान, यहाँ कमाल किया तो रदरफोर्ड ने किया, नॉट आउट रहे, 76 स्कोर रन किए, 42 गेंदों पर 2 चौके और 7 छक्के मारे भाईजान। अपनी टीम की तरफ से 7 छक्के मारे। 7 छक्के बहुत बड़े होते हैं। 180 के स्ट्राइक रेट से खेला। 196 स्कोर रन का यहाँ पर जोड़ लिए इन्होंने और 97 का टारगेट दे दिया। 197 का यहाँ इंग्लैंड को जब टारगेट मिला तो इंग्लैंड की बैटिंग आते साथ तो बेहतर हुई। फिल साल्ट और जोस बटलर ने तेज तरीन स्टार्ट दिया, बेहतरीन स्टार्ट दिया। जोस बटलर 21 रन करके आउट हुए। 14 गेंदों पर 2 चौके 1 छक्का मारा, 150 के स्ट्राइक रेट से खेला। फिल साल्ट थोड़ा आगे चले इनसे, 30 स्कोर रन, 14 गेंदों पर 4 चौके 2 छक्के, 214 के स्ट्राइक रेट थे भाईजान। यहाँ पर फिल साल्ट ये भी आउट हुआ। तो यहाँ पर बेथल जो है वो आए, 33 स्कोर रन करके गए। इससे पहले इसने बेहतरीन इनिंग खेली थी इंग्लैंड के लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 33 स्कोर रन किए, 23 गेंदों पर 4 चौके 1 छक्का मारा, 143 के स्ट्राइक रेट से खेला। और उसके अलावा यहाँ पर बॉन्टन ने भी सिर्फ 2 रन किए। हैरी ब्रुक 17 स्कोर रन कर पाए। सेम करन लास्ट तक नॉट आउट रहे, 43 स्कोर रन करते हैं। एक साइड से रुके रहे, दूसरे से हैंड से विकेट्स गिरती गई। 43 स्कोर रन, 30 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के मारे, 143 के स्ट्राइक रेट से खिला। लेकिन जैक्स 2 पर आउट हुआ, ओवरटन 5 पर आउट हुआ, आर्चर 6 पर आउट हुआ और डॉसन 1 पर आउट हुआ। जबकि आदिल रशीद जो है 0 पर आउट हुए। तो यहाँ पर एक साइड से रुका तो रहा सेम करन, लेकिन बदकिस्मती से अपनी टीम को जितवा नहीं पाया। एक साइड से विकेट गिरती गई दूसरे हैंड से, तो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। यहाँ 19 ओवर सिर्फ खेल पाई इंग्लैंड की टीम और सिर्फ 166 166 स्कोर रन करने में कामयाब हुई। यहाँ वेस्ट इंडीज ने जीत लिया 30 रन से भाईजान। लेकिन यहाँ इंडियन मीडिया पर उस्मान तारिक को लेकर बड़ी परेशानी ला के भैया। ये मैच तो अच्छा हुआ आज, लेकिन ये मैच बहुत खूबसूरत होने जा रहा है। जैसे कि इंडिया अभी तक
इंडिया और पाकिस्तान के मैच में बहुत देर है। पहले तो कंट्रोवर्सी बनी, पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं हो रहा था, यहाँ पर बाइकआउट कर रहा था पाकिस्तान। जब बाइकआउट खत्म हुआ तो उसके बाद जब पाकिस्तान का मैच हुआ यूएसए से, यूएसए वाले मैच में खिलाया गया उस्मान तारिक को, तो उस्मान तारिक के खिलाफ आज इंडियन मीडिया में तूफान बर्पा हो चुका है। इंडियन मीडिया यहाँ पर ट्रोल कर रही है। जो बंदे कभी मेहनत नहीं कर पाए, जिस बंदों ने पसीना नहीं बहाया, वो बंदे आके सोशल मीडिया पर बैठकर, यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर वो ट्रोल कर रहे हैं उस बंदे पर जिसकी अनथक मेहनत है भाईजान, अनथक मेहनत। उस्मान तारिक जो है छोटा सा एक लड़का था जब उनके वालिद वफात पा गए थे, और तरह तरह की जॉब्स की अपना घर चलाने के लिए। आपको पता है जब छोटी उम्र में उनके वालिद वफात कर जाए तो तरह तरह की उनसे जॉब की। अफगानिस्तान भी गया पैसा कमाने के लिए, दुबई में भी गया और भी कहीं गया। यहाँ पर होटल्स में प्याज काटे, ऐसे समझो कि होटल्स में प्याज टमाटर काट के भी यहाँ काम किया इस बंदे ने। लेकिन उसके बाद जब वो दुबई में था, एक बार पेशावर ज़ल्मी ने इनको कॉल किया था, लेकिन इसने वो जॉब छोड़कर पेशावर ज़ल्मी में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं की, क्योंकि भाईजान उसने कहा कि मैं अगर जॉब भी छोड़ूं और वहां पर मुझे बेंच पे बिठाया जाए, ना खिलाया जाए, तो फिर मेरे मुस्तकबिल का क्या होगा। डरता रहा, लेकिन उसके बाद जब आया क्रिकेट में तो छा गया भाईजान। आते साथ ही पहले ही जब पाकिस्तान पहले पीएसएल में आया, उसके बाद आईएल T20 में, उसके बाद मतलब बहुत सी लीग्स तो अब खेल चुका है। लेकिन उस्मान तारिक की अनथक मेहनत थी, जब भी टीम में शामिल हुआ तो पहले ही मैच में या दूसरे मैच में शायद मेरे ख्याल में हैट्रिक कर लिया। तो अब इंडियन मीडिया की आंखों में कांटे पड़ रहे हैं भाईजान। इंडियन मीडिया परेशान हो रहा है, परेशान कि भाईजान ये बंदा हमें हमारे प्लेयर्स को खेलने नहीं देगा। क्योंकि भाईजान जहां पर इन्होंने इसकी परफॉर्मेंस देखी है, पहले हैट्रिक की, अब जबकि पहले मैच में इसको खिलाया गया यूएसए के अगेंस्ट, इसने आते साथ ही 3 विकेट हासिल कर लिए। इनके बैटर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ये ऐसा ही कह रहे थे इंडिया के अगेंस्ट ये बड़ा जो है खतरनाक साबित होगा। तो आज से उन्होंने ट्रोल शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि मैच रेफरी को एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। भाईजान इन्होंने 2 मरतबा आईसीसी का जो मतलब बायोमेट्रिक कहा जाए या ऐसा कोई टेस्ट कहा जाए, वो टेस्ट दिया हुआ है इसने 2 मरतबा। प्यारे भाई 2 मरतबा इसने टेस्ट दिया हुआ है, टेस्ट पास किया हुआ है, मैच रेफरीज ने इनको क्लियर किया हुआ है। तो आप भाईजान ऐसा मत कहें, क्योंकि किसी बंदे की अनथक मेहनत होती है, बड़ी मुश्किलों से वो इस स्टेज पर आया है, यहाँ क्रिकेट में शामिल हुआ है। तो आप यहाँ पर ट्रोल कर रहे हो सिर्फ एक स्टूडियो में बैठकर। आपको क्या पता भाईजान, अगर चाहे इंटरनेशनल मैच क्रिकेट खेल रहा है, अगर चाहे इनका एक्शन गलत होता है, इनके एक्शन में फर्क होता, तो भाईजान मैच रेफरी जानते हैं, मैच रेफरी उनके साथ खड़े हुए हैं। आपके जो यशवंत थे उनके एक्शन पर भी सवाल उठा था, आपका जो बुमराह है उनके एक्शन पर भी सवाल उठता है। आप बुमराह के ऊपर बैंड क्यों नहीं लगाते? आप यशवंत के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते थे उस वक्त? हालांकि यशवंत के अगेंस्ट बहुत कुछ हुआ था और उसको उसके ऊपर कुछ टाइम के लिए बैंड भी लगा था, फिर उसने टेस्ट क्लियर किया था। लेकिन यहाँ पर बहुत ही जल्द यहाँ आईसीसी का टेस्ट पास करके आया, यहाँ बायोमेट्रिक देकर आया है उस्मान तारिक। उस्मान तारिक को कोई भी मतलब कि उनके एक्शन में कोई भी ऐसा मामला नहीं जिनके ऊपर बैंड लगाया जाए। लेकिन इंडियन मीडिया इस वक्त परेशान हो रहा है, जैसे वसीम अकरम ने कहा है टीवी पे बैठकर, या फिर रमीज राजा कहता है कमेंट्री में बैठकर कि भाईजान ये इंडिया को बड़ा महंगा पड़ने वाला है, खास तौर पर इसको इंडिया के अगेंस्ट खिलाओ उस्मान तारिक को। तो इसलिए इंडियन मीडिया उस्मान तारिक के अगेंस्ट खड़ा हो गया है और हमेशा ट्रोल कर रहा है। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अब तक के लिए इतना। खुदा हाफिज।